हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। मैं ना आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही बढ़िया वीडियो जो है ना शेयर करने जा रही हूँ। तो अभी मैं अपने पुराने घर पे हूँ। यहाँ पे कुछ काम नाश्ता वगैरह सब कर लिया है, जितना भी काम हो सके उतना हो गया और पूजा पाठ भी हो गया है। तो आज छोटे छोटे कुछ काम है उस घर में, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट जो मेन चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है कि कई सारे छोटे बड़े चीज़ें ना हम अक्सर सीखते रहते हैं। और मेरा मानना ये है ना कि समय से ज़्यादा बड़ा टीचर कोई नहीं हो सकता, गुरु कोई नहीं हो सकता। समय के साथ जो हम सीखते हैं, समय मतलब वो उसका जो कंपैरिजन है ना कहीं नहीं होता है, और ना ही किसी बुक में ये सारी चीज़ें लिखा रहता है। तो मैं जो जो काम कराऊंगी, एक पहले आपको बता दूं कि एक रूम का कुछ चेंजेस करनी है। और किचन में ये एक पार्ट है, ये पूरा बंद है, लॉक है। ये मतलब पूरा लॉक करके ही दिया है बिल्डर ने। हमारे दिमाग में इतने दिन तक कुछ था नहीं इसमें कुछ कराने का। तो इस पार्ट में हम मसाला बॉक्स बनाने वाले हैं, और ये कैसे बनता है मैं आप लोगों को आज यहाँ पे शेयर करूँगी। तो ये है हमारे नया घर, इसमें हम लोग आ गए हैं। और ये जो पौधा रखा हुआ है ना, ये आर्टिफिशियल है, और इसका ना कोई ऑनलाइन लिंक मेरे पास नहीं है। काफ़ी लंबी है, 5 फीट से ऊपर है। और ये मैंने लिया है रिलायंस मार्ट से। और मुझे ना ये काफ़ी सस्ते में मिल गया था, शायद अभी मुझे याद नहीं, लेकिन लगभग 70 to 80% इसका डिस्काउंट था। वैसे इस तरह का जो पौधे होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो इतना मतलब डिस्काउंट था करके मैंने जैसे तैसे ले लिया था। लेकिन ये एक बहुत ही बढ़िया बाय है मेरे हिसाब से, कि कहीं पे अगर आप नॉर्मल पौधा नहीं रख सकते तो ये रख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो अब जो है ना, एक चीज़ मैंने यहाँ पे जो सीखा, आज मैंने क्या क्या सीखा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो एक जो चीज़ें मैंने देखा, ये बेड बन चुकी थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो नीचे से अब भैया जो है ना लगा रहे, एक वुडन फ्रेम आते हैं वो लगा रहे। अब ये क्यों लगाया जाता है? क्योंकि अगर आप ये फ्रेम नीचे से नहीं लगाते हो तो सनमाइका धीरे धीरे ठंडी और गर्मी की वजह से जो एक्सपेंशन वगैरह इनका होता है ना, इसकी वजह से फटने लगती है और नीचे से ख़राब होने लगती है। और फिर पोछा वगैरह लगाने के टाइम पे भी कपड़े में फंस के ये फट सकता है और ख़राब भी होता है। अगर इसमें इस तरह का एक फ्रेम लगी होती है क्या, वुडन का, तो फिर इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है, फटता भी नहीं है, ख़राब भी नहीं होती है। तो ये चीज़ मेरे लिए नया है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता है, लेकिन जो मैंने अपने सामने देखा तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और बिल्कुल मुझे ये चीज़ लगा कि बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि हम मिडिल क्लास का क्या होता है ना, कोई चीज़ एक दो बार ही बनता है और वो लॉन्ग लास्टिंग हो, यही हम लोग सोचते हैं। हर दिन अगर चीज़ें ख़राब होगी तो बहुत अफसोस होता है। जैसे हमारा एक बेड पूरा टूटा हुआ है, तो वो हमने थोड़े मतलब कुछ साल पहले लिया था, और इतने कम टाइम पे ये ख़राब हुआ, तो ये हमारे लिए तो बहुत नुकसान भी है और बुरा भी लगा। अच्छा, अब चलो नेक्स्ट काम में आती हूँ। तो ये वाला अलमारी हमने डिसाइड किया था यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे पूरा मैंने अलमारी तैयार कर लिया था। वो चीज़ें मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर किया था। पर अब सिचुएशन ये हो रहा है कि ये रेडीमेड है। अगेन ये कह सकते हो भूसा से बना हुआ है, तो इसमें कोई प्लाई वगैरह नहीं होती है। और ये खिड़की के बिल्कुल सामने हो रही है। 2-3 बार इसमें बारिश आई, बहुत ज़्यादा बारिश आई। अगर बाई चांस खिड़की यहाँ पे खुला रहता है तो पूरा पानी अंदर आता है। मतलब इतने यहाँ पे ना पानी का जो बहाव है, जो तेज़ बारिश होती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। मैं आप लोगों को कह नहीं सकती, पहाड़ी एरियो में जो बारिश होता है वो अलग किस्म के होते हैं, है ना। तो ये जगह पे धूप भी बहुत आता है। अल्टीमेटली हमें ये समझ में आया कि यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि इस जगह पे अगर रहेगी तो ये फूल जाएगा और थोड़े दिन बाद ये फटने लगेगा, ख़राब होने लगेगी। तो नेक्स्ट काम मेरा था इसको पूरी तरह से खाली करना, जो कि मैंने बहुत मेहनत से भरा था इसको। वो पूरी तरह से खाली करूँगी। अंदर का पार्ट पूरा खाली हो चुका है। और जो है ना, ऊपर मैंने कुछ डेकोरेशन का जो सामान है वो ऐसे ही रख दिया था। वैसे तो मैंने डेकोर नहीं किया था, वैसे ही रख दिया था। तो वो सारे भी एक थैली में भर लेंगे, और पूरे अलमारी को हमें करनी है पूरी खाली। तो ये अलमारी हमने शिफ्ट करनी है यहाँ से। अब आते हैं हम तीसरा काम पे। तो देखो, ये जो दरवाज़ा है ये निकाल के रखा हुआ है क्योंकि यहाँ काम होगा। और ये वही कैबिनेट है जो लॉक रहता है, तो यहाँ पे हमने इसको खुलवाया। और ये छोटे छोटे रैक बना के रखा है। ये रैक लगा देंगे, 4 रैक लगाएंगे तो ये मसाला रखने वाला रैक बन जाएगा। और ये मेरे पास एक पुराना हैंडल पड़ा हुआ था, यही यहाँ पे लगाएंगे। मतलब एकदम जुगाड़ पानी वाला काम चल रहा है। सही देखा जाए तो घर में आपके पास जो भी सामान है, कभी हम घर पे काम करवाते हैं, कभी एक से ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप यूज़ कर लो, क्योंकि बाद में काम आएगा करके अगर रख देंगे ना तो वो रह जाता है।
और जिस दिन काम की ज़रूरत पड़ती है उस दिन वो चीज़ें कभी हाथ में नहीं आता, कभी नहीं मिलती है। ये मैंने अपनी लाइफ लेसन से सीखा हुआ है। अच्छा, अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है ये है, अपने जो बेड बना है इसका नीचे का जो फ्रेमिंग था वो कंप्लीट करके चले गए हैं भैया। चले गए मतलब ये काम का हो गया है, अभी दूसरा कुछ कर रहे हैं वो मैं बाद में आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे अभी सफाई करनी है, तो मिस्टर मसल्स यूज़ करती हूँ मैं कोई भी जगह को साफ़ करने के लिए। बहुत ही अच्छा है, कारगर है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मेरा एक भी वीडियो प्रमोशनल नहीं होती है, ठीक है। तो इसको साफ़ किया। अब जो हमारा एक्चुअल काम है ये है, यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे हो सके तो साइड में एक फ़ोटो दे दूँगी। एक वुड पॉलिश आता है, इससे अगर हम पॉलिश कर देते हैं, ये बहुत इजी है, ब्रश लेके आप आराम से पॉलिश कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से देखो कैसे पॉलिश हो रही है। तो इस तरह से अगर पॉलिश कर देंगे तो दो चीज़ होती है, एक तो वुड के ऊपर एक पॉलिश का लेयर आ जाता है तो देखने में अच्छा दिखता है। दूसरा है कि सबसे जो हमारे मतलब मकसद है वो है यहाँ पे घून का और जो लकड़ी में कीड़े लग जाता है ना, उसका एक प्रॉब्लम है, तो वो बिल्कुल नहीं होती है। मतलब ये पॉलिश अगर लगा दो तो इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। तो ये मेरा इस तरह से मैं पॉलिश लगा रही हूँ। ये देखिए, ये लकड़ी का जो बीच में है इसको आधा लगाया तो आपको डिफरेंस पता चल रहा है। अब जो है ये पूरा हो चुका है। तो ये सारे चीज़ों में ना काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, तो कोई बात नहीं, ये काम भी मेरा हो गया है। अब बेटी स्कूल से आ गई थी तो मैंने उसको थोड़ा सा बुलाया कि आजा थोड़ा सा हेल्प कर दे, तो वो खाना खा के आ गई थी। और ये जो अलमारी मैंने खाली करके पूरा रेडी करके रखा था, इसे मुझे शिफ्ट करनी है ये वाली रूम पे, है ना। तो इस रूम में क्या होता है ना, ये जो सामने वाली दीवार आपको दिख रहा है, यहाँ पे धूप या फिर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, डायरेक्ट बारिश नहीं आती है, घर के अंदर है बेसिकली, इसमें नहीं आने का कोई चांसेस भी नहीं है। और ये जो दीवार है, ये दीवार बिल्कुल एक हॉल की तरफ दीवार है और ये वाली दीवार है ना, तो इसमें कोई भी जैसे पानी आ रहा है या इस तरह का प्रॉब्लम भी नहीं है। तो यहाँ पे अलमारी बिल्कुल सेफ रहेगा। बहुत गर्मी चल रही है आजकल, इतना ज़्यादा गर्मी है ना, मतलब सही में बता रही हूँ, नहाने के बाद भी ऐसा लग रहा है पसीने से नहा गया। तो ये अलमारी हम लोग यहाँ पे फिक्स करेंगे। और इसके बाद फिर से मैंने जो सामान नीचे रख के रखा था, यहाँ से जो भी सामान यहाँ पे निकला था वो सारे सामान हमने यहाँ पे सेट किया था। उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि इतना लंबा वीडियो हो जाता है, फिर हम थक जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जितना मुझसे हो पाया है मैंने सारी चीज़ें सेट करके रख दिया है, और यहाँ पे भी पूरे सेट करके रखा है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन वीडियो चाहिए तो मैं बाद में कभी दे दूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल से ही बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। अलग से कोई भी वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा टफ है। और बाहर आ गई है अभी खूब बारिश, देखो इतने, मतलब एक एक चीज़ है, जब भी मैं इस घर में आती हूँ ना, खूब ज़ोरदार बारिश होता है, तो एकदम दूर दूर तक खूब बारिश हुआ, खूब बारिश हुआ। और ये जो है देखो हैंडल लग गया है, यही मैं आपको कह रही थी। और देखो ये 4 रैक इस तरह से रख गया है, तो छोटे जो मसाले वाले बॉटल्स है वो आ जाएंगे, बढ़िया है। तो मसाले सारे एक कोने में यहाँ पे रखा रहेगा, कुछ यूज़ वाली चीज़ें अलग से रख लेंगे। एक और चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ, जो बेड बना रहे थे तो कुछ लकड़ी वगैरह बच जाते हैं, और जो साइड वाले हैं ना, ये हमारे बहुत पुरानी लकड़ी है, लगभग 5-7 साल से ये हमारे साथ घूम रहा है, कुछ भी नहीं बनाया हम लोगों ने। मुंबई से थोड़ा सा लेके आए थे, बाकी सब मुंबई में छोड़ के आए थे हम लोग। उसी से थोड़ा सा दिमाग लगा के हम लोगों ने बनाया कुछ पटला और कुछ साइड टेबल, है ना। तो ये चीज़ें भी हमारा काम आ गया, बेसिकली जो कहते हैं ना कबाड़ से जुगाड़, वही वाली बात हो गई है। तो यहाँ पे क्योंकि भैया काम कर ही रहे थे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, खाली हमारा जो लगा ऊपर का सनमाइका का खर्चा हमारा था, वो भी जो सनमाइका बचा था उसी में हो गया, तो अलग से हमें खर्चा नहीं लगा। और हीटेक्स वगैरह थोड़ा लगा, और भैया का जो मेहनत का पैसा है वो लगेंगे। तो इससे हमारा 3 टेबल साइड टेबल बन के तैयार हो गई है। तो इसी तरह से काम करते करते मैंने बहुत कुछ सीखा, कुछ चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ भूल जा रही हूँ, लेकिन ये तो है, सीखने का कोई उम्र नहीं है, जब इंसान चाहे तब सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।